Morning students, today is 24 2020 and the subject that I have taken today is history. Topic is how, what, where and when. Class 6 chapter 1. आज हमें पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है कि हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलता है, किस तरह से चलता है, कैसे इसके बारे में हम लोगों को किताबों में लिखा हुआ मिलता है, ये किसने लिखा है। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, एज द बुक्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्कूल, आप अपनी बुक्स को खोल के रखिए जब भी आप ऐसे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आते हैं स्टूडेंट्स। तो बुक के पेज नंबर 1 पे जब हम पढ़ना अपने चैप्टर को शुरू करेंगे तो हमारा चैप्टर इस तरह से शुरू होता है। रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? अब इसमें क्या कहती है कि रशीदा बैठकर एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी जिसमें उसकी आइज़ एक हेडलाइन के ऊपर चली जाती हैं जिसमें लिखा हुआ है 100 years ago। और वो सोचना शुरू करती है कि 100 साल पहले आखिरकार कैसे किसी को पता लगेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो आप लोगों के जहन में भी ये बात आती है जब आप लोग हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले आप पढ़ते हैं दैट दिस हैपेंड। तो ये चीज़ें कैसे हुई, किस तरह से हुई, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers, but what about long long ago? अब आप एक छोटी सी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको कल के बारे में पूछा जाए कि आपने कल क्या क्या किया, तो वो आपको जहनी तौर पे याद रहेगा। या तो आप रेडियो को सुन लेंगे, या आप टेलीविज़न देख लेंगे, या आपके पास न्यूज़पेपर्स पड़े रहते हैं, या आपकी कॉपीज़ के ऊपर आपने लिखा होगा कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा है, हमारे घर में क्या हुआ, या आप किसी को पूछ लेंगे। तो आप उस तरह से इस चीज़ को बयां कर सकते हैं। अगर अब आपको पूछा जाए कि 1 साल पहले क्या हुआ, तो आप उसके बारे में, या तो आपके पास कोई जैसे कि कोई मैरिज हुई हो तो उसकी सीडीज़ होती हैं, कैसेट्स होती हैं, रिकॉर्डेड रहती हैं, या आप घर में किसी को पूछ सकते हैं जिसे याददाश्त रही हो उस चीज़ के बारे में। मगर 100 साल पहले या 50 साल पहले या 200 साल पहले कुछ हुआ हो उसके बारे में आपको कैसे पता रहेगा। उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज के ज़माने में हमारे पास है। हमारे पास सीडीज़ हैं, कैसेट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। One is to search for and read books called manuscripts written by hand. अब जो सबसे मेन सोर्स है हिस्ट्री के बारे में जानने का, जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सबसे मेन सोर्स जो है वो है मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स क्या हैं? ये किताबें हैं जो लिखी गई थी उस ज़माने में, उस ज़माने के लोगों के द्वारा, जिसे मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मनुस्क्रिप्ट जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है वर्ड, जिसे मनु कहते हैं, रिटन बाय हैंड्स। मनु का मतलब है हैंड। तो दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और बैक ऑफ और बाक ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिज। अब ये यूजली किस पे लिखी जाती थी? पाम लीव्स आते हैं उसके ऊपर लिखी जाती थी, या पेड़ की जो छाल होती है, एक खास किस्म का पेड़ होता है जो अपर हिमालयन रीजन में ग्रो करता है, काफ़ी सर्द इलाके में। कुपाड़ा में भी आप मच्छल या जुमगंड वाली साइड पर ये पेड़ उगता है। अब इसे कश्मीरी में भी कुछ कहते हैं, मैं इसके बारे में पता करके आपको बताऊंगा अगली क्लास में। इंग्लिश में जो वर्ड इसको यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं बिर्च, BIRCH। दे वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। अब इन मनुस्क्रिप्ट्स को कहाँ प्रिजर्व किया जाता था? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। मगर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इन मनुस्क्रिप्ट्स के साथ कि इनमें इंसेक्ट्स लग जाते थे और ये ख़राब हो जाती थी। इन्हें प्रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल काम था। बिसाइड्स दीज देयर वर एपिक पोइम्स प्लेज रिटन इन संस्कृत एंड परिकित एंड तमिल। अब जो मोस्टली उस ज़माने में जो ज़बान यूज़ होती थी जिसमें लोग इन मनुस्क्रिप्ट्स को लिखते थे, वो थी संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण लोग थे उस वक़्त के, द इंडियन कल्चर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 sections at that time: क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स, वैश्याज एंड शूद्रास। जो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। तो उसके बाद जो लोकल लोगों की लैंग्वेज थी वो थी परिकित और तमिल।
तो जो ये मनुस्क्रिप्ट लिखे गए उन्हें संस्कृत में, प्राकृत और तमिल में लिखा गया। अब इसी से हमें पता लगता है इन मनुस्क्रिप्ट से, और इसके बिना और भी बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे कि कॉइन्स हैं उस ज़माने के जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी। उसके बाद बहुत से टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं जिनकी दीवारों के ऊपर कार्विंग की गई है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। उसके बाद वेदास हैं, 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। उसके बाद उपनिषद्स हैं जिनमें हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। मनुस्मृतिज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। और बहुत सारे प्लेस जो मैंने अभी आपको बताया, एपिक्स हैं, पोएम्स हैं, जो आज तक हम लोग जैसे रामायणा है, महाभारता है, जिसे आज तक हिंदू सोसाइटी जो है प्लेस को करती है, तो उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इससे हमें पता लगता है कि लोग उस ज़माने में किस तरह से रहते थे, कहाँ रहते थे, उनका खान पीन क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या क्या फसलें उगाते थे, दे यूज़ टू हंट, वो किन जानवरों का शिकार किया करते थे, जो फसलें वहाँ उगती थी वो कौन कौन सी थी। मोस्टली द क्रॉप्स दे यूज टू ग्रो वाज वीट, बार्ले एंड राइस। जो 8,000 साल पहले हिंदुस्तान में जो फार्मिंग शुरू हुई, सबसे पहले वो वीट और बार्ले की हुई। उसके बाद राइस की फार्मिंग जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्यास में शुरू हुई। और जो इंडिया था, इसको पहले इंडिया नहीं कहा जाता था, इसको हिंदोस या इंडोस बोला जाता था। जो ट्रैवलर्स ईरान से या अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आते थे, वो इस पूरे इलाके को हिंदोस या इंडोस बोलते थे। INDOS, हिंदोस या इंडोस। भारता एक छोटा सा नाम था जो ऋग्वैदिक टाइम में दिया गया था उन लोगों को, उस जगह को जो बियॉन्ड द इंडस रिवर रहते थे।